हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम साइंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी कमरे में लकड़ी के जलने से उत्पन्न ऊष्मा कमरे के कोनों तक फैल जाती है। उस मुख्य प्रक्रिया की पहचान करिए जिससे ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है। संवहन और विकिरण, या फिर केवल चालन के द्वारा, या फिर चालन और संवहन दोनों द्वारा, या फिर केवल संवहन द्वारा। तो इसमें बताया गया है ऊष्मा का जो स्थानांतरण यहाँ पर हो रहा है वह संवहन और विकिरण के द्वारा हो रहा है। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर की दहाड़ प्रबल और पक्षियों की आवाज़ क्षीण होती है, इसका उचित कारण यह है। देखते हैं, शेर की दहाड़ के कंपन की आवृत्ति पक्षियों की ध्वनि की आवृत्ति की तुलना में उच्च होती है, या फिर शेर की दहाड़ के कंपन की आवृत्ति जो होती है पक्षियों की ध्वनि की आवृत्ति के समान होती है, या फिर शेर की दहाड़ का आयाम पक्षियों की ध्वनि के आयाम की तुलना में बड़ा होता है, या फिर शेर की दहाड़ का आयाम जो है पक्षियों की ध्वनि के आयाम की तुलना में छोटा होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, शेर की दहाड़ का जो आयाम होता है वह पक्षियों की ध्वनि के आयाम की तुलना में जो है बड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चक्रवात के बारे में कौन सा कथन सही है। झंझा का क्षेत्र एक शांत क्षेत्र होता है, या फिर बहुत ही उच्च दाब का तंत्र उत्पन्न होता है जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु घूमती है, या फिर चक्रवात के भीतर टॉर्नेडो अर्थात बवंडर बन सकता है, या फिर पवन की जो दिशा होती है चक्रवात में सहयोग करती है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 2 होगा। इसमें जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 मतलब ऑप्शन नंबर ए, सी और डी वो तीनों राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है, किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है, इसकी गति की अवस्था के संदर्भ में निम्न में से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यह विरामावस्था में है, यह एक समान चाल से गति कर रही है, या फिर यह एक समान त्वरण से गति कर रही है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो होने वाला है वह है ऑप्शन नंबर ए और बी जो है राइट होगा, अर्थात यह विरामावस्था में है जो, और दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में यह एक समान चाल से गति कर रही है, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है, भेड़ के बालों से ऊन बनाने तक की प्रक्रिया के चरणों के सही क्रम को पहचानिए। अभिमार्जन, धुनाई, ऊन कटाई, छटाई, या फिर बुनाई। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, जो भी आंसर होगा उनका क्रम बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अब देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, एक क्रम में जो बताने के लिए बोला है। तो सबसे पहले इसमें हो जाएगा ऊन की कटाई, ठीक है, फिर होगा अभिमार्जन, उसके बाद होगा छटाई, फिर होगा धुनाई, इसके बाद फिर होगा बुनाई और रंगाई। तो ये इसके सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से किसे किसी घाव पर एंटीसेप्टिक के रूप में लगाया जा सकता है? आयोडीन को, ब्रोमीन को, सल्फर को या फिर क्लोरीन को? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन को जो है किसी भी घाव पर एंटीसेप्टिक के रूप में लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मैग्नीशियम वायु में जलकर, मैग्नीशियम जो है वायु में जलकर ए बनाता है, ए को जल में घोलकर विलयन बी बनाया जाता है, फिर ए डैश है और बी की प्रकृति डैश है। ए मैग्नीशियम ऑक्साइड है या फिर बी अम्लीय है या फिर ए मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है, तो बी जो होगा अम्लीय है, या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड है ए, या फिर बी क्षारीय है, या फिर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है, या फिर बी ए जो है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड होगा या फिर बी क्षारीय होगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा राइट होगा। ए जो है यहाँ पर होने वाला है मैग्नीशियम ऑक्साइड और बी जो है वह क्षारीय प्रकृति को दर्शाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है एक्स कोई धातु है जो द्रव्य अवस्था में विद्यमान होती है। एक्स क्या हो सकता है? ब्रोमीन, मरकरी, सोडियम, मैग्नीशियम। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा मरकरी। मरकरी जो है आपको द्रव्य अवस्था में विद्यमान मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सल्फर डाइऑक्साइड जल में वियोजित होने पर क्या बनती है? सल्फर ट्राई ऑक्साइड, सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और या फिर सल्फर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सल्फ्यूरस अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिया गया है मानव परिसंचरण तंत्र में एक्स वे रक्त कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती हैं और उनकी भित्तियां वाई होती हैं। जेड जो है रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है। तो एक्स वाई और जेड जो है उनकी पहचान करनी है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। धमनियाँ हो सकती हैं, मोटी हो सकती हैं, फुसफुस सिरा हो सकता है, या फिर सिराएं हो सकती हैं, पतली हो सकती हैं, फुसफुस सिराएं होती हैं, या फिर सिराएं हो सकती हैं, या फिर मोटी हो सकती हैं, या फिर फुसफुस धमनी हो सकती हैं, या फिर धमनियाँ हो सकती हैं, पतली हो सकती हैं, या फिर फुसफुस धमनी हो सकती हैं। तो अब यहाँ पर आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सिराएं, यहाँ पर एक्स के बारे में, सिराओं के बारे में बताया गया है जो कि मानव परिसंचरण तंत्र में वो रक्त कोशिकाएं होती हैं जो ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती हैं। वो कौन सी होंगी? वो सिराएं होंगी जिनकी भित्तियाँ भी होती है, पतली होती हैं। ठीक है, और जो जेड है वह फुसफुस सिरा है जो कि रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सिराएं, पतली और फुसफुस सिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है चक्रवात के बारे में कौन सा कथन सही है? झंझा का क्षेत्र एक शांत क्षेत्र होता है, या फिर
बहुत ही उच्च दाब का तंत्र उत्पन्न होता है जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु घूमती है, या फिर चक्रवात के भीतर टॉर्नेडो अर्थात बवंडर बन सकता है, या फिर पवन की जो दिशा होती है चक्रवात में सहयोग करती है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 2 होगा। इसमें जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 मतलब ऑप्शन नंबर ए, सी और डी वो तीनों राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है। इसकी गति की अवस्था के संदर्भ में निम्न में से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? यह विरामावस्था में है, यह एक समान चाल से गति कर रही है, या फिर यह एक समान त्वरण से गति कर रही है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो होने वाला है वह है ऑप्शन नंबर ए और बी जो है राइट होगा, अर्थात यह विरामावस्था में है जो, और दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में यह एक समान चाल से गति कर रही है, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है भेड़ के बालों से ऊन बनाने तक की प्रक्रिया के चरणों के सही क्रम को पहचानिए। अभिमार्जन, धुनाई, ऊन कटाई, छटाई या फिर बुनाई। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, जो भी आंसर होगा उनका क्रम बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अब देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, एक क्रम में जो बताने के लिए बोला है। तो सबसे पहले इसमें हो जाएगा ऊन की कटाई, ठीक है, फिर होगा अभिमार्जन, उसके बाद होगा छटाई, फिर होगा धुनाई, इसके बाद फिर होगा बुनाई और रंगाई। तो ये इसके सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे किसी घाव पर एंटीसेप्टिक के रूप में लगाया जा सकता है? आयोडीन को, ब्रोमीन को, सल्फर को या फिर क्लोरीन को। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन को जो है किसी भी घाव पर एंटीसेप्टिक के रूप में लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मैग्नीशियम जो है वायु में जलकर ए बनाता है, ए को जल में घोलकर विलयन बी बनाया जाता है, फिर ए डैश है और बी की प्रकृति डैश है। ए मैग्नीशियम ऑक्साइड है या फिर बी अम्लीय है, या फिर ए मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है तो बी जो होगा अम्लीय है, या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड है ए, या फिर बी क्षारीय है, या फिर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है, या फिर बी ए जो है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड होगा या फिर बी क्षारीय होगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा राइट होगा। ए जो है यहाँ पर होने वाला है मैग्नीशियम ऑक्साइड और बी जो है वह क्षारीय प्रकृति को दर्शाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है एक्स कोई धातु है जो द्रव्य अवस्था में विद्यमान होती है। एक्स क्या हो सकता है? ब्रोमीन, मरकरी, सोडियम, मैग्नीशियम। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा मरकरी। मरकरी जो है आपको द्रव्य अवस्था में विद्यमान मिलेगी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सल्फर डाइऑक्साइड जल में वियोजित होने पर क्या बनती है? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और या फिर सल्फर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सल्फ्यूरस अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है मानव परिसंचरण तंत्र में एक्स वे रक्त कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती हैं और उनकी भित्तियां वाई होती हैं। जेड जो है रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है। तो एक्स वाई और जेड जो है उनकी पहचान करनी है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। धमनियाँ हो सकती हैं, मोटी हो सकती हैं, फुसफुस सिरा हो सकता है, या फिर सिराएं हो सकती हैं, पतली हो सकती हैं, फुसफुस सिराएं होती हैं, या फिर सिराएं हो सकती हैं, या फिर मोटी हो सकती हैं, या फिर फुसफुस धमनी हो सकती हैं, या फिर धमनियाँ हो सकती हैं, पतली हो सकती हैं, या फिर फुसफुस धमनी हो सकती हैं। तो अब यहाँ पर आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। सिराएं, यहाँ पर एक्स के बारे में, सिराओं के बारे में बताया गया है, जो कि मानव परिसंचरण तंत्र में वो रक्त कोशिकाएं होती हैं जो ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती हैं। वो कौन सी होंगी? वो सिराएं होंगी, जिनकी भित्तियाँ भी होती है, पतली होती हैं, ठीक है। और जो जेड है वह फुसफुस सिरा है जो कि रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सिराएं पतली और फुसफुस। तो इस तरह से आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।